श्री हनुमान जी पर आधारित एक काल्पनिक भक्ति कथा। ये कथा पूर्णतः काल्पनिक है, केवल भक्ति और प्रेरणा के लिए रचित। अंजनी नंदन की कृपा बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत और पवित्र राज्य था, आनंदपुर। वहाँ के लोग धार्मिक, सरल और संतोषी थे। हर घर में सुबह जय श्री राम और जय हनुमान की ध्वनि गूंजती थी। लेकिन उस राज्य में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव का जीवन बाहर से साधारण था, पर भीतर से वह टूट चुका था। पिता का देहांत हो चुका था, व्यापार घाटे में चला गया था और माँ बीमार रहती थी। आरव दिन रात मेहनत करता, पर हर काम बिगड़ जाता। एक दिन निराश होकर वह जंगल की ओर चला गया। वहाँ एक प्राचीन टूटा फूटा मंदिर था। उस मंदिर में श्री हनुमान जी की एक अद्भुत प्रतिमा थी। प्रतिमा पर धूल जमी थी, पर आंखों में तेज अपार था। आरव ने पहली बार दिल से प्रार्थना की, हे बजरंगबली, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो, मैं हार चुका हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक मंदिर के भीतर एक दिव्य हवा चली। दीपक अपने आप जल उठा। आरव ने घबरा कर पीछे देखा। उसे ऐसा लगा जैसे प्रतिमा की आंखों में करुणा चमक रही हो। उस रात आरव वहीं सो गया। स्वप्न में दर्शन, रात के तीसरे प्रहर में उसे एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा, आकाश लालिमा से भर गया है, पर्वत हिल रहे हैं और सामने विराट स्वरूप में श्री हनुमान जी प्रकट हुए, गदा धारण किए, शरीर से प्रकाश निकलता हुआ और मुख पर करुण मुस्कान। आरव एक गंभीर परंतु स्नेहपूर्ण आवाज गूंजी, भय क्यों करता है? जब तक तू मेरा नाम लेता रहेगा कोई तुझे पराजित नहीं कर सकता। आरव कांप गया। पर प्रभु, मेरी हर कोशिश असफल हो जाती है। हनुमान जी बोले, सफलता से पहले परीक्षा आती है। तू संघर्ष से भागना चाहता है, पर मैं तुझे शक्तिशाली बनाना चाहता हूं। फिर उन्होंने अपना हाथ आरव के सिर पर रखा। क्षण भर में आरव ने अपने भीतर अद्भुत ऊर्जा महसूस की। स्वप्न टूट गया। परिवर्तन की शुरुआत अगली सुबह आरव बदला हुआ था। उसने मंदिर साफ किया, रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ने से अधिक श्रद्धा से करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक दिन गांव में भयंकर आंधी आई, कई घर टूट गए, लोग घबरा गए। आरव ने सबसे पहले मंदिर की ओर दौड़ लगाई, वह जोर से जय हनुमान। तभी अचानक तेज हवा रुकने लगी। गांव वालों ने देखा, मंदिर के ऊपर जैसे कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है जो तूफान को रोक रही है। लोग समझ गए, यह हनुमान जी की कृपा है। अग्नि परीक्षा, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। राज्य में एक दुष्ट तांत्रिक आ गया। वह लोगों को भयभीत कर धन लूटता। एक दिन वह आनंदपुर पहुंचा। उसने कहा, इस गांव पर शाप है, जब तक मुझे स्वर्ण नहीं दोगे तुम्हारे घर जल जाएंगे। लोग डर गए। आरव आगे बढ़ा, जब हमारे रक्षक हनुमान हैं तो हमें किसी से डर नहीं। तांत्रिक हंसा, अगर तेरे हनुमान सच्चे हैं तो मुझे रोक कर दिखा। उसने अग्नि का मंत्र पढ़ा, चारों ओर आग फैलने लगी। आरव ने आंखें बंद की। श्री गुरु चरण सरोज रज। वह पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा गाने लगा। अचानक आकाश में गर्जना हुई, एक विशाल वानर आकृति प्रकट हुई। तांत्रिक की अग्नि उसी पर लौट गई। वह भयभीत होकर भाग गया। गांव बच गया। सच्ची भक्ति उस दिन के बाद आनंदपुर में हर मंगलवार और शनिवार सामूहिक हनुमान चालीसा होने लगी। आरव का व्यापार भी धीरे धीरे चल पड़ा। मां स्वस्थ हो गईं, पर आरव को अब धन या प्रसिद्धि की चाह नहीं थी। उसे तो बस हर सुबह मंदिर में बैठकर राम नाम जपना अच्छा लगता था। एक दिन ध्यान में उसने फिर वही दिव्य स्वर सुना, आरव, याद रख, मैं पत्थर की मूर्ति में नहीं, तेरे विश्वास में रहता हूं। आरव की आंखों से आंसू निकले। कथा का संदेश, सच्ची भक्ति चमत्कार नहीं मांगती, वह आत्मबल देती है। हनुमान जी संकट दूर करते हैं, पर पहले भक्त के भीतर साहस जगाते हैं। जो मन, कर्म और वचन से जय श्री राम कहे, उसका रक्षक स्वयं बजरंगबली बनते हैं। कथा समाप्त। श्री हनुमान महाकथा। अंजनी नंदन भक्ति कथा, अध्याय 7, शहर की परीक्षा। शहर पहुंचकर आरव ने व्यापारी के यहाँ काम शुरू किया। शुरू में सब ठीक था, पर कुछ कर्मचारी उससे ईर्ष्या करने लगे। गांव का लड़का हमें सिखाएगा, वे कहते। एक दिन उन लोगों ने व्यापारी के सामने झूठा आरोप लगा दिया कि आरव ने धन चुराया है। व्यापारी क्रोधित हो गया, अगर तू निर्दोष है तो सिद्ध कर। आरव का मन टूट गया। उसने रात को कमरे में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी। जैसे ही उसने पंक्ति पढ़ी, संकट ते हनुमान छुड़ावे। उसी समय व्यापारी का खोया हुआ बही खाता मिल गया, जिसमें असली चोर का नाम लिखा था। सत्य प्रकट हो गया। व्यापारी ने आरव से क्षमा मांगी। आरव समझ गया, संकट आते हैं, पर नाम जपने वाला कभी अकेला नहीं होता। अदृश्य संरक्षण। एक रात शहर में भीषण आग लग गई।
आग तेजी से उस गोदाम की ओर बढ़ रही थी जहां आर्व काम करता था। लोग भाग रहे थे। आर्व ने भीतर रखे गरीबों के लिए रखा अनाज बचाने का निश्चय किया। वह अंदर गया। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। एक शक्ति ने उसे सही रास्ता दिखाया। वह सुरक्षित बाहर निकल आया। लोगों ने देखा आग गोदाम की दीवार तक आई, पर भीतर प्रवेश नहीं कर सकी, जैसे किसी अदृश्य गदा ने उसे रोक दिया हो। अध्याय 9। आंतरिक संघर्ष। सफलता धीरे धीरे आने लगी। धन आने लगा, सम्मान मिलने लगा, पर मन में एक नया शत्रु जन्म लेने लगा, अहंकार। एक दिन आरव ने सोचा, शायद मेरी मेहनत का फल है यह सब। उसी रात उसे फिर स्वप्न आया। उसने देखा वह एक ऊंचे पर्वत पर खड़ा है। जैसे ही उसने गर्व से कहा, मैंने सब किया, पर्वत टूट गया। वह गिरने लगा। तभी एक विशाल हाथ ने उसे पकड़ लिया। हनुमान जी बोले, जब मैं बढ़ता है तो राम दूर हो जाते हैं। आर्व कांप उठा। सुबह होते ही उसने मंदिर जाकर दंडवत प्रणाम किया। अध्याय 10। मां की परीक्षा। जब वह गांव लौटा तो मां गंभीर रूप से बीमार थीं। वैद्य ने कहा, अब केवल ईश्वर ही बचा सकते हैं। आर्व मां के पास बैठ गया। उसने उनका हाथ पकड़ा और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जैसे ही अंतिम चौपाई पूरी हुई, मां की सांसें स्थिर होने लगीं। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, तेरे विश्वास ने मुझे लौटा दिया। गांव में जय बजरंगबली की ध्वनि गूंज उठी। रहस्यमयी संत। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनकी आंखों में तेज था। उन्होंने आर्व को बुलाया। तू सेवा कर रहा है, पर अभी तुझे सच्ची भक्ति समझनी है। उन्होंने कहा, केवल संकट मोचन नहीं, वे ज्ञान और विनम्रता के प्रतीक हैं। फिर संत ने उसे रामायण का पाठ सिखाया। कुछ दिनों बाद संत अचानक अदृश्य हो गए। गांव वालों ने कहा, शायद स्वयं पवनपुत्र ने रूप बदलकर दर्शन दिए थे। अंतिम परीक्षा। राज्य पर एक बार फिर संकट आया। भयंकर महामारी फैल गई। लोग निराश हो गए। आर्व ने निश्चय किया, हर घर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। वह दिन रात सेवा करता, रोगियों को औषधि देता, भोजन बांटता। धीरे धीरे महामारी कम होने लगी। लोगों ने अनुभव किया, जहां विश्वास और सेवा है वहां भय टिक नहीं सकता। अध्याय 13। दिव्य साक्षात्कार। एक पूर्णिमा की रात आर्व अकेला मंदिर में बैठा था। उसने कहा, प्रभु, आपने मुझे हर बार बचाया, पर मैं आपको देखना चाहता हूं। अचानक वातावरण सुगंधित हो उठा। घंटियां स्वयं बजने लगीं। प्रकाश का एक स्तंभ उतरा। उस प्रकाश में दिव्य रूप प्रकट हुआ। वज्र समान शरीर, कमल जैसी आंखें, करुण मुस्कान। हनुमान जी बोले, मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं। जब तू किसी की सहायता करता है, वही मेरा साक्षात्कार है। आर्व की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दंडवत लेट गया। जब उसने आंखें खोली, प्रकाश विलीन हो चुका था, पर उसका हृदय प्रकाश से भर चुका था। जीवन का सार। वर्षों बीत गए। आर्व अब गांव का आदर्श बन चुका था, पर उसने कभी स्वयं को बड़ा नहीं समझा। हर मंगलवार वह बच्चों को यह सिखाता, सच्चा बल शरीर में नहीं, विश्वास में है। गांव का मंदिर अब भव्य बन चुका था, पर आर्व अब भी उसी टूटी चौकी पर बैठकर राम नाम जपता था। अध्याय 5। अंतिम संदेश। जीवन के अंतिम समय में आर्व ने आंखें बंद की। उसके होठों पर था, जय हनुमान। लोगों ने अनुभव किया, जैसे मंदिर की ध्वजा स्वयं लहराई हो, जैसे आकाश में गूंज उठा हो, संकट मोचन हनुमान की जय। और उसी क्षण आर्व की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। कथा का उपसंहार। भक्ति चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होती, भक्ति हमें बदलने के लिए होती है। जो हनुमान का नाम लेता है, उसे साहस मिलता है। जो राम का स्मरण करता है, उसे दिशा मिलती है। और जो सेवा करता है, उसे स्वयं प्रभु का सान्निध्य मिलता है। कथा समाप्त।